जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम से संबंधित क्लास। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न किया था, उसमें से 2 वीडियो और बचा है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए बोर लग रहा था, तो हम दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में भी कम से कम 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? लगभग आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 150 के आसपास आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये केवल संख्या पद्धति से है। उसके बाद और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे करनी वाला हो गया, घात वाला हो गया, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। इससे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम इसमें चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न जो आपके रिपीट हो सकते हैं या फिर उसमें कुछ पैटर्न चेंज करके प्रश्न पूछा जा सकता है, वो आपको जरूर तैयारी करना है यदि नौकरी चाहते हैं तो। ठीक है, हॉस्टल वार्डन एग्जाम से पहले आपको पूरा मैथ्स खत्म हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, मुर्गी और बकरी वाला, सिर पैर निकालने वाला। ठीक है, पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों की कुल सिर 43 है और कुल 142 पैर हो तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां होंगी। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार ट्रिक से बताया जाएगा या फिर कई बार अलग अलग तरीकों से। ठीक है, लेकिन हमारा मानना है कि आप प्रोसेस से एक बार सीखो, ताकि आपको कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको प्रश्न को बनाने में जरूर सक्षम हो रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे और कैसे बनाना है इसको आप ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो मुर्गी है, मुर्गी को मैं हैन लिख देता हूँ। क्या मैं एच लिख देता हूँ, एच फॉर हैन। ठीक है, या फिर मुर्गी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका मुर्गी। मुर्गी आपके पास वाई संख्या में है और जो बकरी है, बकरी, ठीक है, बकरी की संख्या x है। ठीक है, अब मान लेते हैं कुल पैरों की संख्या देखते हैं। कुल पैर, अब देखिए, यदि हमने बकरी x माना है और एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो x बकरी के कितने पैर हो जाएंगे? 4x हो जाएंगे। प्लस मुर्गी भी है, कितने मुर्गी है? y मुर्गी है। एक मुर्गी कितने पैर? 2 पैर, तो पूरे मुर्गी की 2 पैर होंगे। इस प्रकार से यदि टोटल को जोड़ेंगे तो हमको 142 पैर मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 142 पैर मिलना चाहिए। ठीक है, 142 पैर इसमें हमको मिलना चाहिए। चलिए, अब इसमें आप चाहो तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, 2 से काट सकते हो। 2 से काटेंगे तो ये x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसको 2 से काटेंगे तो 2 कट जाएगा, केवल y बच जाएगा। और 142 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 71। ठीक है, 71। तो ये कुल पैर निकल गए। अब हमको निकालना है कुल सिरों की संख्या। ठीक है, कुल सिरों की संख्या याद रखिए, चाहे मुर्गी हो, बैल हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कितने भी पैर के हो, उसके सिर एक ही होते हैं सभी के पास। ठीक है, तो मुर्गी के पास भी एक सिर होगा और बकरी के पास भी एक सिर होगा, तो इसकी सिरों की संख्या कितनी हो गई? 43 हो गई। अब इस दोनों इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2x प्लस वाई बराबर 71। दूसरा इक्वेशन कितना था हमारे पास? x प्लस वाई था, बराबर ही हो जाएगा 43। अब ऊपर वाले से नीचे को माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। ये प्लस वाई में है और सॉरी, एक माइनस और एक प्लस का एक कैंसिल हो गया। 2x में एक x घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास केवल x बच जाएगा। ठीक है, 71 में 43 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 28। मतलब हमारे पास x किसको माना था? बकरी। बकरियों की संख्या कितनी है? 28। ठीक है, बकरियों की संख्या कितनी है? 28। अब याद रखिए, अगर कुल जानवर की बात किया जाए तो कुल जानवर कितने होंगे हमारे पास? 43, क्योंकि एक जानवर के एक सिर, तो टोटल 43 हमारे पास जानवर है। इस 43 में यदि आप 28 को माइनस कर देते हैं, 43 माइनस 28, तो आपके पास बच जाएगा कितना? 15। 8 5 13 होते हैं ना। ठीक है, तो ये 15 बच जाएगा। ठीक है, और यही हमारी मुर्गी की संख्या होगी। पूछा गया है मुर्गी, तो मुर्गी कितने हैं? 15। तो इस प्रोसेस से आप मुर्गी और 4 पैर वाले दोनों का भी आप आंसर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न, गाय तथा मुर्गियों के एक समूह में पैर की जो संख्या है उनके सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। क्या बताना है? गायों की संख्या इसमें कितनी है ये आपको बताना है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं गाय। ठीक है, गाय की संख्या कितनी है? x है। मुर्गी फिर आ गया तो मुर्गी मान लेते हैं, ये मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी? y हो गई। अब जैसा कहा गया वैसे मान लेते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे टोटल हेड में th लिख रहा हूँ ना, th मतलब टोटल हेड। टोटल हेड हो जाएगा तो गाय के पास
सॉरी हेड लिखा हूँ क्या, टोटल हम चलिए टोटल हेड ही लिख लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। टोटल हेड निकालेंगे तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, अभी हमको वैल्यू दिया नहीं है तो x प्लस वाई मान लीजिए। और टोटल पैर को मैं टोटल फिट लिख देता हूँ, फुट या फिट जो भी है। तो गाय के पास 4 पैर होगा, मुर्गी के पास 2 पैर होगा। बस इतना हमको समझ में आ गया। अब कुछ इक्वेशन में कुछ कहा गया है। अब क्या कहा गया है, पैरों की जो संख्या है सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है। ठीक है, 2 गुने से 14 अधिक है, तो हम यहाँ इक्वेशन में बैठा देंगे। हमारे पास पैरों की संख्या है 4x प्लस 2y। ये क्या है, सिरों की संख्या के 2 गुना, तो सिर संख्या कितना है देखिए। और जब भी आपको अधिक या अंतर की बात किया जाएगा तो आपको माइनस का चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि 4 पैर अधिक है और सिर कम है। ठीक है, तो इसके 2 गुना हो जाएगा x प्लस वाई। कितना अधिक है, 14 अधिक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 4x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y बराबर 14। ठीक है, यहाँ पे आप कैसे काट सकते हो, यहाँ पे ये 2y और 2y, ठीक है, कितना कट जाएगा आपके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये माइनस होगा ना, मैं प्लस कर लेते, ये माइनस कर लीजिएगा, ये माइनस होगा तो ये 2y और ये 2y कट गया, माइनस प्लस कैंसर। 4x में यदि हम 2x माइनस करेंगे तो हमको अंततः 2x मिलेगा और ये हो जाएगा 14। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से अगर काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7, और x हमने माना था गाय को और गाय ही पूछा गया है, तो गाय की संख्या हो जाएगी 7। अगला प्रश्न, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो क्यों शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए 2 बार विभाजित करने वाला, तो जो दूसरे बार जो शेषफल आता है उसी को आप 7 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाएगा हम इसको ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32/7। अब इसको 7 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, 28 और 7 चौके 28, 7 उसके बाद तो 35 हो जाएगा, 7 5 35 ज़्यादा हो जाएगा, तो 28 में 32 गया, कितना बचा हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास बचा 7 चौके 28, 29 30 31 32, 4 हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये रिमाइंडर होगा। जब भी ऐसा प्रश्न किया जाए कि एक संख्या को फलाना से विभाजित किया जाए उसके बाद शेषफल आता है, उसके यदि उसी संख्या को यदि हम 7 से विभाजित करते हैं तो विभाजित क्या होगा, ऐसा जब भी होगा तब आप सेकंड वाले शेषफल को जिससे भाग देना है लास्ट में उससे भाग दे देंगे तो शेषफल आपका निकल जाएगा, वही उसका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न आपके पास है 17 का पावर 200 को यदि हम 18 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। कैसा लिखा गया प्रश्न, याद रखिएगा, ये लिखा है 17, इसके पावर लिखा गया 200 और इसको 18 से विभाजित करना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है, फिर आप पावर को भूल जाओ। यदि हम इसको 18 से भाग देंगे तो भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 17 छोटा है, क्योंकि पावर है तो इसमें और संख्या आके ऐड हो सकता है। यदि आप फिलहाल 17 को भाग देना चाहेंगे तो 18 से भाग नहीं जाएगा। लेकिन अगर जबरदस्ती भाग दे देंगे, जबरदस्ती भाग देने का मतलब है ये कितना, इसके अंतर कितना है, 1 का अंतर है, तो इसको आप माइनस करके लिख लीजिए। माइनस करके लिखेंगे तो आ जाएगा ये 200। ठीक है, माइनस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200 इसका आंसर आ जाएगा, 200 इसको पावर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, जब भी ऐसा होगा तब कैसे करना है आपको, ये देखिए। अब नीचे इसके आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब देखिए ये -1 है, यदि इसका पावर सम है तो ये माइनस हट जाएगा। यदि 1 में, यदि कोई देखिए अंदर यदि 1 है माइनस में है और यदि घात सम में है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 कैसे होगा, जैसे 1 -1 इंटू -1 करता हूँ, 2 बार करूँगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तीसरे बार फिर से अगर मैं माइनस से गुना करूँगा तो फिर से माइनस आ जाएगा। इसका मतलब यदि सम टाइम है तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा और 1 को आप कितना भी बार गुना करो 1 का 1 ही आने वाला है, और नीचे है आपका 18। अब देखिए यदि ऊपर वाला संख्या छोटा है लेकिन प्लस में होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा है तो यही इसका शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन यदि एक और कंडीशन याद रखिएगा, वैसे इसमें नहीं है, यदि ये -1/18 होता तब ये -1 हमारा रिमाइंडर नहीं होता। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर क्या करेंगे, इस 18 में इस -1 को कम करेंगे। 18 में -1 करें, 18 में 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। जब भी ऐसी स्थिति आए कि ऊपर अगर -1 रहा है तब आप उसको इसमें घटाकर आपको रिमाइंडर लेना है, तो ये हो जाएगा 17। लेकिन यहाँ हमारे पास स्थिति प्लस में है तो इसका आंसर 1 ही होगा। 9 के पावर 68 -7 के पावर 68 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
ठीक है। शेषफल क्या होगा, क्या है जब पहले लिखते जाइए, 9 के पावर 68 है माइनस 7 के पावर 68 है, बटा हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है। अब प्रति अगर हम इसको 4 से भाग दे दें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, एक हमारे पास रिमाइंडर बढ़ जाएगा, है ना, एक रिमाइंडर बढ़ जाएगा तो 1 पावर 61 हो जाएगा। अब यहाँ निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं आप, 4 दूना 8, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, जैसे ही एक्स्ट्रा होगा तो आप इसको अब माइनस में ले लेना और ये हो जाएगा आपका 68। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1 के पावर 68 है तो ये 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है आपके 1 के पावर है 68 और ये -1 है, -1 में तो अंततः ये 1 हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ये -1 ही लिखा जाएगा, अपॉन होगा 4। 1 में 1 घटा आपके पास बटा 0, तो 0 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं। P बराबर है 1322 गुना 1325 गुना 1328। P को यदि हम 14 से भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या होगा। P को यदि हम 14 से भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा। प्रश्न कैसे लिखा गया है, तो यदि आप एग्जाम में दोबारा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम में शॉर्टकट बनाने के लिए मैं इसको यही भाग दे देता हूँ, है ना, नीचे लिख देता हूँ 14 लिखिए। 14 से यदि हम इसको भाग दे देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा यहाँ पे 6। अब आपको देखना नहीं है, ठीक है, 6 शेषफल बचेगा, ये 22 है और ये 25 है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, ये 25 है और 28 है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो यहाँ 12 बच जाएगा। ठीक है, बार बार आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 14 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 12 बचेगा। अब सिंपली आप 9, 12 और 6 को गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा 648। पुनः उसको आप 14 से भाग देंगे। अब इसको भाग दे के देखेंगे तो हमको शेषफल मिलेगा 4। बस इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, 4 हमारा कहीं भी आया है क्या, तो 4 हमको कहीं पे दिख नहीं रहा है। आंसर क्या हो सकता है, देखिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 4 ही आएगा, इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। अगला प्रश्न है 4764 के पावर 1795 को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। ये क्या लिखा गया है, 7764, इसके पावर कितना है, 1795 है, 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देने का रूल आपको पता है, इकाई अंक को चेक करते हैं। इकाई अंक चेक करने का मतलब केवल और केवल इस 4 को देखना है, बाकी इधर क्या लिखा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या 4 5 से भाग जा सकता है, नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाएगा तो हम इसको जबरदस्ती भाग देंगे। कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 1 एक्स्ट्रा हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारे पास शेषफल कितना है, 1 एक्स्ट्रा आया, 795 बटा 5। अब देखिए मैंने आपको बताया था यदि अंदर में यदि -1 है और ये विषम है तो ये माइनस में ही आंसर आएगा। यदि घात सम में होता तो ये प्लस में आंसर आता, माइनस में ही आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 बटा 5। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी, ठीक है, -1 5 से छोटा है तो जो छोटा होता है वही इसका शेषफल होता है। चूंकि -1 है तो -1 शेषफल कभी नहीं होता। इस 5 में 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू है 4, इसका शेषफल है। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है, उसी संख्या को यदि हम 19 से भाग देते तो शेषफल क्या होगा। फिर से पहले वही प्रश्न आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 23 को भाग कर देना है 19 से, शेषफल क्या आ जाएगा। ठीक है, अब तो 2 बार तो जाएगा नहीं, तो 19 से कितना अधिक है, 23। ठीक है, 19 से कितना अधिक है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 4 अधिक है ना, तो इसका शेषफल हो जाएगा 4। आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि 2n को हम 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे स्पष्ट याद रखिएगा, जो क्रिया हम n के साथ करेंगे वही क्रिया हम शेषफल के साथ करेंगे। क्या कहा मैंने, जो क्रिया हम n के साथ करेंगे वही क्रिया हम शेषफल के साथ करने वाले हैं। यहाँ हमने लिखा है यदि n को यदि हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है, लेकिन 2n को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो 2n लिखिए और यहाँ 5 लिखिए और इसको 6 से भाग दे दीजिए, तो 5 दूना 10, 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। ठीक है, n को हमने डबल किया
2n किया तो n को हम क्या लिखते हैं, n की जगह हमको 5 लेना। क्यों? क्योंकि जो क्रिया हम n के साथ कर रहे हैं या फिर मूल वैल्यू के साथ कर रहे हैं वही क्रिया हमको, ठीक है, वही क्रिया हमको, सॉरी मैं आप थोड़ा सा गलत बता दिया, आंसर यही आएगा। देखिए यदि हम यहाँ वैल्यू क्या कहा गया है, यहाँ वैल्यू को डबल किया जा रहा है ना, n को डबल किया जा रहा है, तो हमने क्या किया, इस शेषफल को डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ n को डबल किया जा रहा था तो हमने क्या किया, शेषफल को डबल कर दिया और 6 से भाग दिया। कहने का मतलब यदि n में यदि हम कुछ माइनस करते या कुछ जोड़ते तो हम शेषफल के साथ भी माइनस या फिर प्लस करके आंसर लाते। इसका मतलब 1 लाइन में याद रखिएगा, जो क्रिया हम वैल्यू के साथ करेंगे वही क्रिया हम शेषफल के साथ करके आंसर ला सकते हैं। अगला प्रश्न, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल आए। यदि अंतिम भागफल न हो तो संख्या क्या होगी। ये बहुत ही इजी मेथड है और आप बुक में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा लैंदी करके इसको बताया गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, तो क्रमशः कोई संख्या है, संख्या क्या है फिर हमको पता नहीं है। 9 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं और अंततः 5 से भाग देते हैं, ठीक है। तो शेषफल क्या आता है, क्रमशः 2, 3 और 4 आता है। लेकिन अंतिम भागफल क्या है, अंतिम भागफल 9 है। तो देखिए ये बीच वाला जो एरिया है ना वो भागफल, ये वाला क्या है हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा क्या हो जाएगा, भाजक या भाज्य होगा, भाजक होगा, ये भाजक हो गया। और जो सेंटर वाला हमारा भागफल होगा और लास्ट वैल्यू n हमारा मुख्य संख्या होगा, ठीक है। इसको वैल्यू निकालते कैसे है, तो 5 का गुना कीजिए इस 9 के साथ, तो 9 पंचे 45 और 4 को जोड़ दीजिए, 9 पंचे 45 और 4 हो जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 7 का गुना कीजिए 49 से और जो जितना भी वैल्यू आएगा उसको 3 से जोड़ दीजिएगा, ठीक है, 3 को उसमें जोड़ देंगे तब आंसर हमारा क्या होगा। देखिए जब आप 49 को यदि आप 7 से भाग देते हो, ठीक है, 49 में यदि आप 7 से भाग देते हो और उसमें 3 जोड़ देते हैं, सिंपली कहीं जोड़ के देख लीजिएगा, जैसे 49 लिख लेता हूँ मैं, 49 गुना 7, ये हो जाएगा 9 7 63, ये 3 हो गया, हाथ का 6, 7 एकम 7, 7 7 चौक 28, 28 29 30 31 32 33 34, ठीक है, ये कितना हो गया, 34 हो गया। अब इसमें 3 को जोड़ेंगे तो 3 को जोड़ दीजिए, 6 4 3 4 346 हो जाएगा, तो यहाँ 446 को लिख दीजिए, ये स्टेप खत्म। अब अगला स्टेप आ जाएगा, इस 9 को 346 से गुना कीजिए और 2 से जोड़ दीजिए, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3114 आ जाएगा और प्लस यदि 2 को जोड़ देते हैं तो 3116, जो लास्ट में आया वही हमारा n है, n मतलब संख्या है। कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और इसको आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत जल्दी आपका आंसर आने वाला है। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो 40 शेषफल आता है, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 को आप 19 से भाग दें, ठीक है, तो 19 दूनी 38, शेषफल बचा आपका 2, रिमाइंडर 2 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान प्रश्न है। किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष आता है, संख्या को 17 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 19 को 17 से भाग दे देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको बनाना है। अगला प्रश्न, जब 2 के पावर 2017 को हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा हमको ये बताना है। तो हमारे पास प्रश्न क्या है, 2 के पावर 2017 इसको भाग देना है आपको 5 से, तो ऐसा वैल्यू सोचिए है ना कि ये 2 के आसपास आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये विषम संख्या है, तोड़ना मुश्किल है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे कैसे, तो 2 के पावर 2016 कर दीजिए और गुना 2 कर दीजिए, ऐसे तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस 2 को कोशिश कीजिए कि 5 के आसपास आ जाए, 5 के आसपास आने पर कैसे करेंगे, 2 यदि हम इसको 4 बना दें, इस 2 को यदि हम 4 बना दें तो आराम से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, ठीक है, और लास्ट में क्योंकि इसको गुना करके लगाया जाता है पावर को, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1008। कैसे आया, वापस इस 2 को 1008 से गुना करेंगे तो 2016 आ जाएगा और ये 2 पहले से ही है, अब ये हो जाएगा 5, ठीक है। अगला स्टेप मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1008 गुना 2 और हो जाएगा 5। अब देखिए क्या ये 4 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ज़बरदस्ती करेंगे तो माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा 1 के पावर 1008 गुना 2/5, ठीक है। ये भले ही आपको स्टेप ज़्यादा लंबा लग रहा होगा, क्योंकि आपको बताने के लिए मुझे ज़्यादा लंबा लिखना पड़ रहा है।
अब अंदर सोचिए, ये एक माइनस है, -1 की पावर यदि सम में है तो 1 ही आएगा, विषम रहता तो -1 आता। और ये दो कौन सा, तो ये वाला 2 है। अब देख लीजिए ये हो गया 5, ठीक है, 2 एकम 2 और 2 5, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि छोटा है इसलिए इसका रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में नहीं है ना ये, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं पे है क्या ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। यदि माइनस में होता तो 5 में घटा के लिखते, प्लस में इसलिए वही उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब 67 के पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। 67 प्लस 67 और ये 68 से डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, 68 से डिवाइड हो रहा है। कैसे निकालना है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये कितने बार में हम भाग दे सकते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कितने बार में भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये पावर वाला है, कितने बार में भाग दे सकते हैं, तो जबरदस्ती भाग देना पड़ेगा क्योंकि इससे एक छोटा है, एक छोटा है तो ये हो जाएगा आपका -1 के पावर 67 प्लस 67, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका 68, इसको भी छेड़ना मत 67, क्योंकि आपको आंसर लाना है, इसको छेड़िएगा मत। अब ये माइनस में है और ये ऊपर का वैल्यू आप विषम हो गया, विषम हो जाएगा तो ये माइनस का माइनस ही हो जाएगा, प्लस 67 बटा 68। 67 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 66 बटा 68। अब देखिए 66 बड़ा है और 66 छोटा है। यदि अंश छोटा है, ठीक है, हर से यदि अंश छोटा है तो छोटा वाला ही आंसर हो जाता है, तो 66 इसका आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर है ना, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है तो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2017 की पावर 22 को अगर हम 23 से भाग दे देते हैं तो शेषफल क्या आएगा, ठीक है। शेषफल क्या होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। ये किस प्रकार का क्वेश्चन, जैसे मान लेता हूँ मैं x है और x की जगह क्या लिखा है आपका, यदि हम y + 1 कर दें तो नीचे हमको क्या मिल जाता है, y मिल जाता है। कहने का मतलब, यदि देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, यहाँ 23 को मैंने y मान लिया, ठीक है, और ऊपर में यदि मैंने किसी एक को जोड़ दिया तो वो 23 आ गया। जैसे ये हमारे पास क्या था, ये 22 था, ठीक है। 22 में यदि मैंने एक जोड़ दिया तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एक इक्वल हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। ये हो जाएगा आपका 2017 है ना, तो 2017 मान लीजिए, ये आपका 2017 है। 2017 की पावर 22 बटा 23, ठीक है। यदि हम इस पावर में एक जोड़ देते हैं और वो हर के बराबर आ जाता है, भाग को जो जिससे भाग देना है भाजक के बराबर आ जाएगा, तब ऐसी स्थिति में हमेशा इसका रिमाइंडर 1 होता है। क्या कहा मैंने, यदि ऊपर क्या चीज़ है हमारे पास, पावर है, पावर में यदि हम एक जोड़ते हैं, एक जोड़ने के बाद यदि वो भाजक के समान इक्वल हो गया, 22 में एक जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, तो इस प्रकार के हर केस में इसका वैल्यू रिमाइंडर हमेशा 1 आता है, इसको याद रखिएगा, हमेशा 1 आएगा ये। चलिए अगला प्रश्न, 2 की पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है, ठीक है। 2 के पावर -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा। चलिए अब इसको हम विभाज्य करके बताते हैं। 2 की पावर 16 - 1 है, इसके द्वारा विभाजित हो सकता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, उसमें से किसी एक ऑप्शन से इसको हटाने की कोशिश करेंगे। इसके द्वारा विभाज्य है, तो 2 के हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 चौके 16 होगा ना, तो हम 2 की पावर 4 कर देते हैं और बाहर से होगा 4, 4 चौके 16 -1 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर को 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, तो हो जाएगा 16 की पावर 4 -1, ठीक है, 16 की 4 पावर -1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, मान लेते हैं इसको 17 से सॉल्व करना है, ठीक है। मान लेते हैं यदि इसको 17 से सॉल्व करना है, बाय ऑप्शन लेके चलते हैं, यदि इसको 17 से सॉल्व करना होता, ठीक है, 17 से सॉल्व करना होता तब इसको कैसे कर सकते थे, हम इसको कर सकते थे 17 से सॉल्व करना है तो मान लेते हैं नीचे इसके 17 है, ठीक है, 17 है, 17 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, जबरदस्ती करने पर ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4 - 1, ठीक है। प्लस में है, माइनस है और इसका जो घात सम है तो हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। यदि इस कट के 0 हो जाता है इसका मतलब ये पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, ठीक है। मैंने 17 रख के देखा था, अब यदि 19 13 जो भी रखना चाहते हैं रख के देख लीजिएगा, है ना। यदि कटने के बाद अगर 0 हो जाता है तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये 17 से विभाजित होगा। अगला प्रश्न,
93 की पावर 261 है, जिसमें हमको 11 से भाग देना है। तो 11 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा ये हमको देखना है। ठीक है, ये हमको देखना है। इस प्रश्न को मैं लास्ट में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा लंबा है, बाकी प्रश्न पहले कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, 43 गुना 61 गुना 79 99 और 27 55, 26 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, 26 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। देखिए जब भी भाग नहीं जाता है तो जबरदस्ती आता है। जैसे 26 है, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, तो ये 43 52 से कितना कम है, 9 कम है। यदि कम होगा तो माइनस करना, प्लस में होगा तो प्लस कर देना। ठीक है, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, तो 26 में कितना जोड़ेंगे 61 हो जाएगा। 26 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा तो 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल 9 बचा। ठीक है, 26 से कितने बार भाग चला जाएगा ये, तो 26 से भाग जाएगा तो ये 68 बार में जाता है, 3 या 4 बार में। ठीक है, तो 3 या 4 बार में 68 चला जाएगा, 6 3 18 3 बार में जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो 1 लिखिएगा। ठीक है, 26 को यदि 99 से भाग देते हैं तो -5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा जाएगा तो -5 आ जाएगा। 26 को 27 से भाग देंगे तो +1 बचेगा। ठीक है, अगर 26 को 55 में भाग देंगे तो हमको 3 बचता है। ठीक है, तो -9 9 यहाँ 2 बार माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो 9 ने 81, 81 का 81, 81 पंचे और 81 तिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको गुना करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 1215 आ जाता है। इसको पूरा आप 26 से भाग दे देंगे। 26 को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 19, ऑप्शन नंबर डी। मैंने गुना करके देख लिया था, आप भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे केवल और केवल आपको सिखाना है ना। गुना करके देखने का काम आपका है और आपको एग्जाम में बनाना है, इसलिए मैं इसको गुना करके फिलहाल नहीं बताया, पर बनाना इसको ऐसे ही है। ठीक है, किसी प्रकार के प्रश्न में डाउट होने पर आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। किसी संख्या को 92 से भाग देने पर शेषफल 64 आता है। यदि इसी संख्या को 23 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। पहले जैसा ही प्रश्न है जैसे पहले बनाते थे। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 64 को भाग दे देंगे 23 से। 64 को भाग दे देंगे 23 से, तो कितने बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 23 को कितने बार में भाग सकते हैं, 23 को आप 3 तिया 9, 3 बार में भाग करके देखिए तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 69। ठीक है, ज़्यादा हो गया 69, कितना ज़्यादा हुआ है, 5 ज़्यादा हुआ है, तो इसका जो शेषफल है -5 में आ जाएगा और ये 23। ठीक है, क्योंकि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो 23 में -5 अगर घटा देते हैं, 23 से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 18, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63, 4 की घात 61 64 को पूर्ण रूप से भाग देगी। इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। मैं ज़्यादा स्टेप लेके नहीं जा रहा हूँ, बस इसी स्टेप पे बता रहा हूँ। इसमें से जो भी है उसको हम 61 को बाहर निकाल लेंगे, मतलब 4 की पावर क्या इसको बाहर निकालना है, 4 की पावर हम 61 बाहर निकाल लेते हैं। 4 की पावर मैंने 61 बाहर निकाल लिया, तो अंदर मेरे पास क्या होता है, 4 की पावर 0 प्लस यहाँ बच जाएगा आपके पास 4 की पावर 61 निकाले है ना, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका बच जाएगा 4 की पावर 2। यहाँ आप 4 की पावर 0 लिख के सीधे सीधे 1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने पूरा 61 बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 61 तो है ही। ठीक है, 4 के पावर 0 होगा तो 1, 4 के पावर 1 है तो 1 4 हो जाएगा, 4 के पावर 2 तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 के पावर 3 है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 64। कितना हो जाएगा, 64। इस पूरे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 85। तो 4 के पावर 61 गुना 85, किससे भाग चला जा सकता है, तो 10 11 3, इससे फिलहाल हमको भाग जाता नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा यदि हम देखने की कोशिश करें, यदि 1 4 मैंने यहाँ से निकाल दिया, 1 4 यदि मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो 4 की घात 60 बच जाएगा, और 4 को मैंने बाहर कर दिया और ये 85। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ज़्यादा होगा तो आप देखिए, अब ये 10 काटेगा, इससे 10 कैसे काटेगा ये देखिएगा, है ना। अब 85 में कुछ और यहाँ पे निकाल सकते हैं। वापस इस 85 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 के पहाड़ा 60 हो गया, 4 के घात 60 4 हो गया। उसके बाद 85 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 17। ठीक है, अब देखिए ये 4 गुना यदि हम 5 करेंगे तो 20 होगा,
और यदि यह सभी गुना में है, यदि एक चीज भी कट जाता है, 4 कट जाएगा, 5 कट गया, 7 17 कट गया, तो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। 4 पंचे 20 होगा और 20 को ये 10 आराम से काट देगा। तो इस पूरे संख्या को 10 आराम से काट सकता है। ठीक है, एक प्रश्न हमने छोड़ दिया था जो थोड़ा लंबा था, उसको अभी बताता हूँ मैं। ठीक है, 93 के पावर 261 को यदि हम 11 से भाग दे दें तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या बचेगा, चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारे पास 93, 261, उसको हम 11 से भाग देंगे। इस प्रकार का हमारा प्रश्न है। तो इसमें थोड़ा सा इसमें आपको स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको स्टेप बढ़ ही जाएगा, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप इसमें बढ़ना ही बढ़ना है, सिर्फ इसमें बढ़ना ही बढ़ना है। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ग्यारह से भाग देंगे तो ये 93 कितने बार में चला जाएगा, 11 8 88, शेष कितना बच जाएगा, 11 8 88, शेष बच जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो 6 के पावर 261/11। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये विषम है तो काटते नहीं बन रहा है, तब हम क्या करेंगे, 6 की पावर 260 कर देंगे और 6 को बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा अंदर 11। ठीक है, अब इस 6 को कोशिश कीजिए कि जो 11 के आसपास आ जाए, 6 को कोशिश कीजिए कि 11 के पास आ जाए। तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो बाहर क्या हो जाएगा आपके पास, इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 गुना 6, गुना इसको 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 के 36, क्या हो जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ ना, थोड़ा लंबा होगा पर आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 के 36 के पावर 130 गुना 6/11। 11 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 11 तिया 33 है ना, 11 तिया 33, 36 में 33 गया 3 बचा, 36 में 33 गया 3 बचा, ये हो जाएगा 3 के पावर 130 गुना 6/11। ठीक है, ऐसा हुआ। अब इस 3 को हम 11 के आसपास लेके चलते हैं। 3 को क्या करेंगे, 11 के आसपास लेकर चलते हैं। 11 के आसपास लेकर चलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, 3 के पावर 2 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, कहीं ना कहीं 11 के आसपास आ रहा है, तो 3 के पावर हम 2 करेंगे, 2 करेंगे तो 130 भी आधा हो जाएगा, तो ये 65 हो जाएगा गुना 6। ठीक है, अब 3 के पावर 2 है तो 3 तिया 9, तो 9 के पावर 65, 9 के पावर 65 है ना, 165, ये 65 है। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा लंबा इसलिए मैंने इसको आपको लास्ट में कराया है, ताकि आपको पता चले कि कई बार आपको प्रश्न शॉर्टकट भी नहीं होगा, उसको लंबा लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर हो जाएगा तो 9 के पावर हो जाएगा 65 गुना 6। ठीक है, अब 11 से भाग देंगे तो कितने बार चलेगा, 11 कम 11, 11 और 9 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ठीक है, 2 का अंतर है, तो शेषफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के पावर 65 गुना 6, इतना भी होगा। ठीक है, क्योंकि हमको हर बार शेषफल लेके चलना है, क्योंकि शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, हर बार शेषफल लेके चलना है, क्योंकि हमको शेषफल ही निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको 5 के पास ले चलते हैं। यदि मैं 2 के पावर 5 कर दूं तो 2 के पावर यदि मैं 5 कर देता हूं, ठीक है, 2 के पावर में 5 कर देता हूं, तो 2 के पावर जैसे ही मैंने 5 किया तो बाहर क्या हो जाएगा, 13 पंचे 65 हो जाएगा ना, तो 13 बाहर हो जाएगा, 6 अंदर, 6 तो लिखा ही है 11। अब 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा आपके पास 32 के पावर 13 गुना 6, अब 11। अब देखिए हो जाएगा 11 तिया 33, 11 तिया 33, एक लास्ट बच रहा है, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, एक एक्स्ट्रा हो रहा है ना, अब यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हो जाएगा 11 तिया 33, 33 नहीं लिखना है मुझे, इसका शेषफल लिखना है, शेषफल लिखना है, तो शेषफल हो जाएगा -1, क्योंकि 32 छोटा है, ये हो जाएगा -1 और अंदर हो जाएगा 13 गुना 6/11। अब देखिए, क्योंकि ये जो घात विषम है तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा, -1 गुना 6/11, ये हो जाएगा -6/11। माइनस में कभी भी आंसर नहीं आता, 11 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, है ना, इतना सारा करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं जो आपको लंबा ले सकते हैं,
कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार से आपको लंबा खींच सकते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जो एक ही लाइन में देखते ही उत्तर हो जाता है, तो कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस। तो ऐसा नहीं कि सभी एग्जाम ये ले दे के यदि व्यापम 5 एग्जाम लेता है तो कम से कम 5 से 10 एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा डाल देता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा आपको वीडियो।